आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की। कहा, मातृभूमि की सेवा में उनके बलिदान के लिए कृतज्ञ है राष्ट्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रतिभागियों से किया संवाद। झारखंड का गौरव बढ़ाने वाले युवाओं को दी बधाई। रांची में संविधान गौरव यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर आम्बेडकर को किया नमन। कांग्रेस पर साधा निशाना। धनबाद के बाघमारा एसडीपीओ हमला कांड में 7 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में अवैध अफीम खेती मामले में 4 गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मकर संक्रांति पर आयोजित किया कार्यक्रम। जिले के स्वीकृत सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं और विकास की दी जानकारी। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से। और अब समाचार विस्तार से। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र मातृभूमि की सेवा में उनके बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा सशस्त्र बलों और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं से राजभवन में संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। मौके पर प्रतिभागियों ने विकसित भारत, विरासत और तकनीकी विकास पर अपने अनुभव साझा किए। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संविधान यात्रा की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर हुई। इस अवसर पर श्री मरांडी ने भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को सराहा और कांग्रेस पर संविधान के राजनीतिक उपयोग का आरोप लगाया। जब श्रीमती गांधी चुनाव में धांधली किए और कोर्ट ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी तो रातों रात उन्होंने संविधान को ही समाप्त कर दिया और देश में इमरजेंसी लगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए संविधान का संशोधन, तो जिनको संविधान के प्रति कोई मान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं, और वो लोग आज जेब में घूम कर संविधान को लेकर के घूम। यहाँ तक कि संविधान के सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके भी उन लोगों ने जीवन भर अपमान किया। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बीजेपी की सरकार बनी, तो संविधान के भी सम्मान हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कोडरमा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कोडरमा के गांवों को भी प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पहले चरण में जयनगर और मरकच्चो प्रखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इन दोनों प्रखंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तैयार की गई है। यहाँ वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकिल कर बिक्री की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि गाँव को प्लास्टिक मुक्त रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा सके। इस कार्य में पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अनुज कुमार ने बताया कि पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। डॉक्टर मुरुगन कल दोपहर बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। तीनों दिन वे आकांक्षी जिला पश्चिमी सिंहभूम में रहेंगे और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद पुलिस ने बाघमारा SDPO हमला कांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई बिल्लू यादव शामिल है। आरोपियों के पास से पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, बम और 3 मोबाइल बरामद हुए। ग्रामीण SP कपिल चौधरी ने बताया कि मामले में 9 FIR दर्ज की गई है और मुख्य आरोपी कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए SIT की 30 टीमें बिहार, झारखंड और UP में छापेमारी कर रही हैं। इधर खूंटी पुलिस ने अवैध अफीम खेती पर कार्रवाई करते हुए खूंटी और अड़की थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस ने अब तक 1300 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर कुल 18 गिरफ्तारियां की हैं। खूंटी DSP वरुण रजक ने इसकी जानकारी दी। खूंटी थाना क्षेत्र में आज 2 गिरफ्तारी हुई है, जो अफीम खेत में काम कर रहे थे। साथ ही उसमें 2 कुदाल, पानी पिलाने के मोटर, पाइप की भी जब्ती की गई है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अड़की थाना क्षेत्र में भी SSB के सहयोग से कल कार्रवाई किया गया है, अवैध अफीम की विनिष्टीकरण किया गया है और 2 व्यक्ति मारंग बेड़ा से गिरफ्तारी की गई है। हम लोग लगातार जन जागरूकता फैला रहे हैं। जन जागरूकता के माध्यम से ग्रामीणों को ब्रीफ किया जा रहा है। उसके तहत अभी तक लगभग 125 एकड़ से अधिक विनिष्टीकरण ग्रामीणों के द्वारा स्वतः किया गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा स्थित आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर भक्ति संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने मकर संक्रांति को संस्कृति का प्रतीक बताते हुए जिले के 2 लाख स्वीकृत सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं और विकास की जानकारी दी। महिला बाल विकास विभाग निरंतर कार्य कर रही है। हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल की सुविधा हो, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था हो, उनका पोषण वाटिका हो, बिजली की व्यवस्था हो, एक स्मार्ट TV की भी व्यवस्था कराई है ताकि पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हो। धनबाद रेल मंडल के रेलवे स्टेडियम में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल की 10 टीमों ने उत्साह और कौशल के साथ भाग लिया। मौके पर मुख्य अतिथि DRM कमल किशोर सिन्हा ने खेल आयोजन को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बताया। धनबाद मंडल में करीब 5 जगहों पे इस तरह की स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की थी, तो ये इसमें उसका जो फाइनल है वो धनबाद में हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बरकाकाना, पतरातू, बरवाडी, गोमो और 5वां धनबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली स्पोर्ट्स की भावना को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग टीम के रूप में काम करें और साथ में ही जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, हेल्दी प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, वो बढ़े और हमारे सारे कर्मचारी आपस में सामंजस्य मिला के कार्य करें ताकि धनबाद मंडल के साथ साथ देश का नाम ऊंचा हो सके। और अब हॉकी। रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से हो रहा है। यह मैच शाम 6 बजे शुरू हुआ और दर्शकों को दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। 77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की। कहा, मातृभूमि की सेवा में उनके बलिदान के लिए कृतज्ञ है राष्ट्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रतिभागियों से किया संवाद। झारखंड का गौरव बढ़ाने वाले युवाओं को दी बधाई। रांची में संविधान गौरव यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। कांग्रेस पर साधा निशाना। धनबाद के बाघमारा SDPO हमला कांड में 7 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में अवैध अफीम खेती मामले में 4 गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मकर संक्रांति पर आयोजित किया कार्यक्रम। जिले के स्वीकृत सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं और विकास की दी जानकारी। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।